मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अंतरराष्ट्रीय शहर है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी है। ये मत भूलिए। आप कहां रह रहे हैं? आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आपको मराठी में लगाना पड़ेगा ना। आई थॉट दिस वुड बी क्लियर टू एनीवन। इसमें इतना केस लड़ने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कौन सी मानसिकता है? बड़ी अजीबोगरीब बात है। बट दिस इज रियली एंड ट्रूली स्ट्रेंज। लेकिन जिस बात से शुरू हुई कि भाई आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जहां तक एमएनएस का सवाल है, एमएनएस अकेली एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो बात कर रहा है वसाई विरार में टैंकर माफिया को खत्म करने की बात कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। आप अकेली पार्टी हैं जो सड़क पे उतरे हैं और कोई नहीं उतरा साहब। मैं यहां पे 1993 से हूं, 1993 से हूं मैं मुंबई शहर में, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नरेटर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने और किसी पॉलिटिकल पार्टी को टैंकर माफिया के खिलाफ उतरते हुए नहीं देखा है। आप पहली पार्टी हैं। मुंबई गोवा हाईवे के ऊपर जिस प्रकार के खड्डे हैं, जिस प्रकार वहां की हालत खराब है, उसके ऊपर अकेले आप काम कर रहे हैं। पुणे के हॉस्पिटल्स की जो बद से बदतर कंडीशन है, उस पर अकेले आप काम कर रहे हैं। टोल फ्री मुंबई के लिए और टोल फ्री महाराष्ट्र के लिए अकेले आप काम कर रहे हैं। अब आपको लगता नहीं है कि लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो भी अब आपका समर्थन करें? आप सारे काम तो उनके लिए कर रहे हैं ना। क्या लोग ऐसा करेंगे अब? चिले साहब। सर, इस बार हमें ये लग रहा है कि लोग इस बार हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को गंदा किया गया है, इतना गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतने हम कभी नहीं गिरे थे। आज हमारे जो कार्यकर्ता है सर, वो अगर महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी प्रेरणा माननीय राज साहब की है। क्योंकि माननीय राज साहब ने कभी ये सोचा नहीं कि सामने वाला आदमी मुझको वोट करेगा कि नहीं, मुझे जो सही लगेगा इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जो सही रहेगा, मैं सिर्फ वही करूंगा। मुझे अगर किसी का विरोध सहन भी करना पड़े तो मैं जो सच है वही बोलूंगा। और इसी पे हमारी पार्टी चल रही है सर। हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, हम जातिवाद पे बात नहीं करते। हमने जितने भी आंदोलन किए हैं सर, सभी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून की इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उस पे ही किए। जो हमने फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन किए, वो भी हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसकी अमलबजावनी आप कीजिए, इस पे वो आंदोलन किए थे। हमारे कौन से भी आंदोलन आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कायदे का इंप्लीमेंटेशन आप किस तरीके से, किस ढंग से करने वाले, उसी पे हमारे आंदोलन रहते हैं सर। प्रदीप जी। चिले साहब, आदित्य ठाकरे जी पोल्यूशन वाले इशू, हम लोग जानते हैं कि राज साहब पोल्यूशन बहुत एक इशू इंपॉर्टेंट, और आप लोग में से बहुत सारे नेता